हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुल क़ादरी साहब और दीगर उलमाए किराम और शोराए इज़ाम और जुमला सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना जिसमें हम माहवे सफ़र हैं, जो हमारे दरमियान जारी है, और वो मुबारक वक्त सईद करीब से करीब तर होती जा रही है। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। आज की ये महफिल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और आपके हालात जिंदगी के मुताल्लिक मुनक्किद किया गया है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर आया। 10 मिनट मैं आपका वक्त लूंगा। उसके बाद आप शोराए अहले सुन्नत जनाब सरफराज इलाहाबादी को समाअत करेंगे। आइए कुछ गुफ्तो शरीयत से कब्ल, कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुश्शान दीनी इस्लाही तरबियती मजलिस में और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अजीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अजीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में बिलउमूम और इस प्रोग्राम की इंतजामिया, सरपरस्तान, मेज़बानान, इन तमाम की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अताह गहराइयों से हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ।
और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। इसलिए कि आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए, अपनी याद के लिए और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। यानी जो वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल की याद के बगैर गुजरता है, उन तमाम वक्तों का कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें हिसाब देने जाना। और जो वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरता है, उन तमाम वक्तों का कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें हिसाब लेने जाना। तो हिसाब लेना और है और हिसाब देना और है। हिसाब लेते वक्त इंसान मुतमईन होता है और हिसाब देते वक्त इंसान परेशान होता है। यानी जो वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल की याद के बगैर गुजरता है, लावो लाइव में गुजरता है, खेल और तमाशे में गुजरता है, माँ बाप की नाफरमानी में गुजरता है, पड़ोसियों को सताने में गुजरता है, बड़ों की गुस्ताखी में गुजरता है, इन तमाम वक्तों का कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें हिसाब देने जाना। और जो वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरता है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक में गुजरता है, सौमो सलात में गुजरता है, यानी नमाज और रोजे में गुजरता है, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक में गुजरता है, बड़ों के साथ अदब में गुजरता है, इन तमाम वक्तों का कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें हिसाब लेने। तो कितना फर्क हो गया। अब हर शख्स ये देख ले कि वो अपना कितना वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में बसर कर रहा है। अक्सर वक्त हमारी अक्सरियत का वो सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की याद के बगैर नहीं गुजर रहा, बल्कि उनकी नाफरमानी में गुजर रहा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम नेकी नहीं कर रहे होते तो कम से कम इतना तो करो कि उस वक्त में गुनाह तो न करो। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहे होते हैं। हमारे ज़हन, हमारे दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तरफ माइल हुआ करते हैं, या हमारी आंखें उस शय को देख रही होती हैं कि जिस शय को देखना अल्लाह और रसूल ने मना कर रखा है, या हमारे कान उस शय को सुन रहे होते हैं, उस चीज को सुन रहे होते हैं कि जिसको सुनने से अल्लाह और रसूल ने रोक रखा है। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह कौन है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे हैं। आप फरमाते हैं उतलुब क़ल्बक फ़ी सलासति मवातिन, कि लोगों 3 जगहों पर अपने दिल तलाश किया करो। उन 3 जगहों पे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं है। नंबर 1 आप फरमाते हैं इंद सिमाइल कुरान, कि जब कहीं कुरान पढ़ा जा रहा हो, कुरान का दर्स दिया जा रहा हो, कुरान का पैगाम सुनाया जा रहा हो, कुरान की बातें बताई जा रही हों, तो वहां देखो तुम्हारा दिल लगा
या वहां दिल नहीं लगता। आप फरमाते हैं अगर वहां दिल नहीं लगता और अंदर इस्तिराब और बेचैनी की कैफियत है कि जल्द खत्म हो और हम चलें, तो आप फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कभी तुम्हारे अंदर दिल नहीं। और दूसरी चीज आप फरमाते हैं वफी मजालिस जिक्र, जिक्र की महफिलों में, जिस तरह ये महफिल सजी है, आप फरमाते हैं जिक्र की मजलिसों में जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा हो, जहां अल्लाह और रसूल की बातें बताई जा रही हो, जहां अल्लाह और रसूल का पैगाम सुनाया जा रहा हो, आप फरमाते हैं वहां देखो तुम्हारा दिल लगा। अगर वहां दिल नहीं लगता और अंदर बेचैनी है कि जल्द खत्म हो और हम चले, तो आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पास दिल नहीं। और तीसरी चीज और आखिरी चीज आप फरमाते हैं वफी औकातिल खलवा, कि जिस वक्त तुम तन्हा होते हो, अकेले होते हो, तो उस वक्त तुम्हारा दिल अल्लाह और रसूल की तरफ माइल होता है या शैतान की तरफ माइल होता है। दूसरों के खिलाफ बातें आती हैं, दूसरों के खिलाफ हसद आता है या अल्लाह और रसूल की बंदगी का ख्याल आता है। आप फरमाते हैं कि अगर तन्हाई में दिल अल्लाह और रसूल की तरफ माइल नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि अभी तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। लिहाजा सजदे में गिरकर पहले अपने रब से दिल मांगो ताकि तुम्हें दिल नसीब हो जाए। हजरात, तो ये महफिल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से मुनक्किद हुई है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मामला ये था कि वो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। और उनका आलम ये था कि वो हुजूर से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि हुजूर कोई भी बात कहते बगैर गौर व फिक्र, बगैर सोचे समझे उसको कबूल कर लिया करते। और यही वजह बनी उनके लक़ब, उनका लक़ब सिद्दीक होने में। जो उनका हम लोग सिद्दीक़ अकबर से उनको जानते हैं, जो उनका सिद्दीक लक़ब पड़ा, यही वजह है कि हुजूर की हर बात पर बगैर तामुल के, बगैर सोचे समझे फौरन उसको कबूल कर लिया करते थे। उसकी वजह ये थी कि उन्हें मालूम था कि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नबी कभी दगा नहीं कर सकता, मेरा नबी कभी दूसरों की खयानत नहीं कर सकता। इसलिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की हर बात पर लब्बैक कहते हुए फौरन उसको कबूल कर लिया। हज़रात, उनका मामला क्या था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मजलिस लगी होती, मेरी मजलिस में सहाबे किराम बैठे होते, जिब्रील अमीन मेरी मजलिस में हाजिर होते। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मजलिस में जिब्रील अमीन आए बैठे होते, मेरे जितने सहाबी हैं उनमें से कोई भी आ जाता, जिब्रील उठते नहीं थे, बैठे रहते थे, मुझसे बातें करते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरा सिद्दीक आया हो और जिब्रील ने उठ के सिद्दीक अकबर का इस्तकबाल ना किया। इतनी बड़ी हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मजलिस में जिब्रील आए बैठे होते, मेरे जितने सहाबी हैं उनमें से कोई भी आ जाता, जिब्रील उठते नहीं थे, बैठे रहते। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैंने ऐसा, मेरी मजलिस लगी होती और सिद्दीक अकबर आते तो जिब्रील अमीन उठकर सिद्दीक अकबर का इस्तकबाल करते। और ये ऐसा क्यों होता था? तो ये बात बिना एक हदीस से मालूम होती है। हुजूर ने फरमाया था कि मेरे 2 वजीर आसमानों पर हैं और 2 वजीर जमीन पर हैं। साहबा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह आपके आसमानों के वजीर कौन कौन हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आसमान के वजीर जिब्रील और मिकाईल हैं।
फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे आसमानों के वजीर का पता चल गया, ये इरशाद फरमा दें, ये बता दें कि जमीन के वजीर कौन कौन है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, मेरे जमीन के वजीर हजरत अबू बकर उमर हैं। इतनी बड़ी शख्सियत इमामुल अंबिया के गुलामों। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब जमीन का वजीर आता तो आसमान का वजीर उठकर उसका इस्तकबाल करता था। इतनी बड़ी शख्सियत। और यही नहीं, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद जिब्रील अमीन से पूछ लिया, जिब्रील अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बशर बना दे, है तो तू इंसान, है तो इंसान, है तो तू बशर, है तो तू नूरी, नूरियों का सरदार है। हुजूर ने पूछा, जिब्रील अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बशर बना दे तो तू कौन सा बशर बनना पसंद करेगा? जानते हैं जिब्रील अमीन ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था। इरशाद अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर मुझे बशर बनना होता तो मैं सिद्दीक़ अकबर बनना पसंद करता। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। हुजूर ने पूछ लिया, जिब्रील इसकी वजह क्या है, बशर क्यों बनना चाहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया, आका मैं देखता हूँ कि आपकी जिस मजलिस में सिद्दीक़ अकबर बैठे हो, मुस्तफ़ा की नजरें सिद्दीक़ के चेहरे से हटती ही नहीं। इतनी बड़ी शख्सियत। और ये शख्सियत क्यों हुई? हुजूर से मोहब्बत के बिना पर। आज हम सिर्फ हुजूर के नाम पर नारा लगाते हैं। 12वीं शरीफ का महीना आ गया तो अपने घरों को सजा लिए, उस पे झंडे लगा लिए। हम समझते हैं कि हम सबसे बड़े आशिक हैं। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर किस कदर मोहब्बत करते थे। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर किस कदर मोहब्बत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि हमारे घर में एक बकरी थी। गौर से सुनिए, आप फरमाती हैं कि हमारे घर में एक बकरी थी, बड़ी शौक बकरी थी, खूंटे पे टिकती नहीं थी, बड़ी उछलती कूदती और आवाज करती रहती थी, मैं करती रहती थी। मगर वो कहती हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम ये तब करती जब हुजूर घर में नहीं होते। लेकिन रब का हबीब घर में कदम रखता, ऐसा लगता जैसे बकरी की जान निकल गई हो। अदबे मुस्तफा में और ताजीबे मुस्तफा में वो सांस भी ऊंचा नहीं लेती थी। जानवर किस कदर हुजूर से मोहब्बत करते थे। यही नहीं हज़रात, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। हजरात मोहतरम, इसी दौर की बात है। अपने हिंदुस्तान का एक शहर अमृतसर है, वहाँ के एक हाजी इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं मदीने पाक गया उम्रा करने के लिए। उम्रा करके जब मदीने पाक हाजिर हुआ तो फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरी रिहाइश एक होटल में हुई, मदीने पाक में एक होटल में हुई। हाजी इस्माइल कहते हैं कि जब मैं होटल में खाने के लिए बैठता, दस्तरखान लगाता, तो मदीने पाक की एक बिल्ली आकर दस्तरखान के करीब बैठ जाती। तो मैं उसे हुजूर के शहर की बिल्ली समझकर उससे बड़ी मोहब्बत करता, उससे बहुत प्यार करता और खुद लुकमा बाद में खाता, पहले बिल्ली को खिलाता। हाजी इस्माइल कहते हैं मैं 15 दिनों तक वहां रहा, मुसलसल बिल्ली का यही मामूल रहा। जब मैं मदीने शरीफ से आने के लिए मेरे 3 दिन रह गए तो हाजी इस्माइल कहते हैं कि हस्बे मामूल वो बिल्ली आई, मैंने दस्तरखान लगाया, वो बिल्ली आकर बैठ गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि अब ये बिल्ली मुझसे घुल मिल गई है,
मुझसे मानूस हो गई है, क्यों ना इसे हुजूर के शहर की निशानी समझकर अपने साथ ले जाऊं। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैंने ये बात अपने दिल में सोची। जब मैंने अपने दिल में ये बात सोची ना, तो बिल्ली ने खाना छोड़कर अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। बिल्ली खाना नहीं खाई, बिल्ली खाना छोड़कर चली गई। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मुझे लगा कि हो सकता है वो कहीं और से खाकर आई हो, उसका पेट भरा हो इसलिए ना खाई हो। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद हुजूर के रोजे पर सलाम पढ़ने के लिए जाता, सलाम अर्ज करने के लिए हुजूर के रोजे पर जाता। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं लगातार यही मामूल मेरा यही रहा, मैं यही करता रहा कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता और हुजूर के रोजे पर जाकर सलाम अर्ज करता। तो जब भी मैं जाता तो बिल्ली को वहीं रोजे से लगा हुआ दिखता। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं समझ गया कि बिल्ली का असल ठिकाना यही है, जब इसे भूख लगती है तब ये होटलों पे चली जाती है। हाजी इस्माइल ने अपने दिल में ये सोच लिया कि अब मेरा कल आखिरी दिन है, कल मैं यहीं से आके इस बिल्ली को पकड़ूंगा और लेकर के हिंदुस्तान चला जाऊंगा। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं रात में जब मैं सोने गया, जब मेरी आंख लगी तो ख्वाब में कमली वाले की जियारत हुई। कहिए सुभान अल्लाह। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं आका के कदमों पे गिरा, मैंने अर्ज की हुजूर बड़ा करम कर दिया, ख्वाब में जियारत करवा दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाजी इस्माइल तू इस लायक नहीं था कि तुझे जियारत करवाई जाए, लेकिन मुझे आना पड़ा। हाजी इस्माइल ने अर्ज की हुजूर मुझसे क्या गलती हो गई है। आका ने इरशाद फरमाया, सुन लो आज 3 दिन हो गए हैं वो बगैर कुछ खाए पिए मेरी जालियों से लिपटी रो रही है और फरियाद कर रही है, कमली वाले मुझे भूखा प्यासा रहना गवारा है, मगर तेरे शहर को छोड़ना गवारा नहीं है। ऐ मेरे मुस्तफा मुझे बचा लीजिए। ऐ हाजी इस्माइल तुम खुद जा सकते हो, लेकिन मेरे शहर की बिल्ली नहीं ले जा सकते हो। हजरात मोहतरम आप देख रहे हैं कि जो नबी अब बिल्ली को नहीं लुटने देता, बिल्ली फरियाद करे तो उसकी सुन लें। अगर हम उसके उम्मती होकर हम उससे फरियाद करें, हम उसको पुकारें तो वो क्यों नहीं सुनेगा। हजरात मोहतरम इसलिए कहने की बात यह है कि हुजूर से मोहब्बत करें, अपने सजदों को मस्जिदों में से लगा दें, अपने तन मन धन को अल्लाह के घर से लगा दें, नमाजों की पाबंदी करें, दीगर उमूर की पाबंदी करें, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो उसे माफ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।